हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों। सोच लो एक और बार, पक्का? कोई पैसे वाला कोई और आ जाएगा, उसकी बातों में तो नहीं आओगे? अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, शाम हो रही है, मैंने ये वचन दिया था वहां रामपुर में, आपको भी कह रहा हूं, अगर 10 साल आप लोगों ने इस आंदोलन में मेरा साथ दिया तो आपके आंख में आंसू नहीं आएगा। ये आपके बेटे का, वो आपके भाई का वचन है, मेरी बात को आप याद रखना। ये गरीबी बेबसी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो कितना लंबा समय हो गया इंतजार करते कि कोई आके हमारी जिंदगी बदले। कोई नहीं बदलेगा। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है। अपनी जिंदगी बदलने का एकमात्र तरीका है कि वोट से अपनी ताकत बनाओ। आज हम यहां बनाएंगे, ताकत बना के कल हम पूरे प्रदेश में मनाएंगे, फिर हम पूरे देश में मनाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि हमारे लोगों की तरफ आंख उठाने से पहले भी दुश्मन 1000 बार सोचेगा, उनके ऊपर जुल्म करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा, और उनके जो रास्ते हैं तरक्की के, उनको रोकने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। जब आपके बेटे, आपके परिवार की बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगी, वकील, जज बनेंगी, पैसे कमाएंगी, घर में सुख सुविधा आएंगी, तभी आपके जीवन में बदलाव होगा। सतगुरु रविदास जी महाराज से एक बार उनके अनुयायियों ने पूछा कि सतगुरु जी, हम इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, तमाम तरह का अपमान सहते हैं, पूरे पूरे दिन पसीना बहाते हैं, हमारी जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं है? सतगुरु जी ने कहा कि भाई रविदास मानुष करी बसन को, रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गाँव। कि भाई सुख शांति के जीवन जीने के दुनिया में 2 रास्ते हैं। पहला स्वराज माही की अपना राज हो, या दूसरा मरने के बाद शमशान घाट में सुख शांति मिलेगी। तो जीते जो सुख शांति चाहिए तो अपना राज ले आओ, ठीक है? मरने के बाद तो किसे क्या मिलेगा वो तो पता ही नहीं है, ठीक है? हमारा चुनाव चिन्ह याद है आपको? क्या है चुनाव चिन्ह बताओ, जोर से बताओ क्या है? पिछले वाले चुनाव चिन्ह पर चले जाने के दबन बटन दबान है। अभी पक्का करो मन जल्दी। क्या है आपका चुनाव चिन्ह? ये ऊपर वाली बहनें बताओ क्या है चुनाव चिन्ह? बताओ भाई की मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? तो अब इसको घुमा दो, इसको। अब इसके साथ ये शर्त भी है कि भाई ये लड़ाई, जिनसे लड़ाई है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बहुत साधन संसाधन है, सारा मीडिया, सारी एजेंसी, सारी पुलिस, सब कुछ उनकी है। उनसे मुकाबला अकेला चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि चाहे अब अपनी मेहनत कमाई से 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इस केतली में मदद जरूर करें, जिससे कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम उनका सामना करके इस लड़ाई को कामयाब कर सकें। मैं धन्यवाद दूंगा। डालचंद जी हाथ उठाते रहना भाई।